हेलो एवरीवन, नॉलेज वैली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। आज के क्लास में हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफिशियंसी एंड वाइट परसेंटेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं कि सिंपल यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं। देन आफ्टर हम लोग दोबारा से कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी एंड वाइट परसेंटेज ऑफ ए यूनिट सेल। सो लेट अस अज्यूम अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है कॉर्नर्स ऑफ द ईच यूनिट सेल। तो यहाँ पे देखिए, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है फिगर ई, इसके अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट है ईच कॉर्नर पर एक एक एटम्स अरेंज हैं। और फिगर सी शो कर रहा है कि अगर हम एटम्स के सेंटर से अगर हम प्लेन कट करके अगर एक क्यूब फॉर्म करें तो किस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है। और यहाँ पर फिगर डी में हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है। फिगर डी के अंदर हम लोग सिर्फ एक फेस पे एटम्स के अरेंजमेंट्स को देखते हैं। तो एक फेस पे देखेंगे, कोई भी अगर एक फेस आप पिक करेंगे तो उस पे 4 एटम्स अरेंज दिखेंगे। और जो एटम्स हैं, अगर कैपिटल आर इसका एटॉमिक रेडियस है और द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए यूनिट सेल इज स्मॉल ए। अगर इसके लेंथ को हम स्मॉल ए जूम करें तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक रिलेशन, ज्योमेट्री देख करके एक रिलेशनशिप आपको दिखेगा कि 2r is equal to the a. So atomic radius r is equal to the a by 2 for a simple unit cell. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा है। और जिन बच्चों को अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाए थे उस पे जाकर के आप उसको चेक करिए, क्योंकि वहां पे डिटेल में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द बॉडीज एटॉमिक रेडियस एंड साइज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल फॉर द बॉडी सेंटर्ड यूनिट लेटिस। तो बॉडी सेंटर एटम्स के अंदर क्या होता है, एक एटम जो अरेंज होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है और एक एक कॉर्नर पर, ईच कॉर्नर पर एक एक एटम्स का अरेंज होती हैं। तो यहाँ से अगर हम देखिए, अगर यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर बॉडी डायगोनल को अगर हम मीट करें तो देखेंगे बॉडी डायगोनल पे की जो लेंथ आ रही है, कितनी आ रही है, द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू द 4r। ठीक है, द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4r। और यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो हमें क्यूब है तो क्यूब के ईच साइड का लेंथ जो होगा स्मॉल ए होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू द 4r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर एंड r इक्वल टू, यहाँ से रिलेशन निकल करके आएगा √3/4a। बच्चों इस चीज को ध्यान से आप नोट डाउन कर लो, और आगे जब हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पर ये रिलेशंस हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आपको अगर इसमें कोई अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा से एक बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे कोई ऐसा खास इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। पाइथागोरस थ्योरम आपको इम्प्लीमेंट करना है और इजीली आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किया था। फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर हमारे पास टोटल कितने एटम्स होते हैं। इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट तो ईच फेसेस पे एक एक एटम्स होते हैं और ईच कॉर्नर पर एक एक एटम्स का अरेंजमेंट होता है। अगर कोई हम सिर्फ एक फेस अगर हम देखेंगे तो एक एटम फेस पे अरेंज है और एक एक कॉर्नर पर एक एक एटम्स अरेंज है। तो यहाँ से अगर हम रिलेशनशिप अगर देखना चाहें तो क्या आएगा, इसके जो डायगोनल लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना आ रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 4r। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे अगेन यहाँ पर, तो 4r स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर एंड 16r स्क्वायर इक्वल टू
2a² एंड r इक्वल टू आ जाएगा आपका a/2√2। आप लोग कैलकुलेशन से एक बार रीचेक कर लेना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा से आप देख लेना वीडियो। नेक्स्ट हम लोग जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें या कॉम्पिटिटिव नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, या समटाइम पूछा जाता है वाइट परसेंटेज क्या होता है, या एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, या एटॉमिक पैकिंग इफिशियंसी क्या है। तो ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कोई ना कोई ये क्वेश्चन आपके आता है। अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में स्पेशली इस पे इसका डेरिवेशंस भी आता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं कई बार। तो होता है क्या है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज नथिंग, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम ओवर द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूनिट सेल के अरेंजमेंट में कितना पोर्शन उसका कंप्लीटली फिल्ड है और कितना पोर्शन उसका एम्प्टी स्पेस है। तो इसके कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यूज करेंगे, जैसे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। किसी भी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शंस के अंदर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं या इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वन स्फीयर। एटम्स को हम लोग कैसा एज्यूम किए हैं? एटम्स आर एज्यूम एज अ स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेडी है और क्यूब का अगर साइड्स ए है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। सो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वन एटम डिवाइडेड बाय यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सो अब हम बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आ गया तो पैकिंग इफिशियंसी वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो पैकिंग इफिशियंसी अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जैसे ही आपको पता चल गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगी। और वाइट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है तो वाइट परसेंटेज कैलकुलेशंस के लिए आपको अगर पैकिंग इफिशियंसी पता है तो उसको क्या करेंगे? 100 टोटल परसेंटेज 100 होगा वाइड और पैकिंग दोनों का मिला करके, तो 100 में से पैकिंग इफिशियंसी को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का वाइट परसेंटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम अगर किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल का अगर पैकिंग इफिशियंसी आ रहा है 0. एपीएफ इक्वल टू 0.68 है तो उसका पैकिंग इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगी 0.68 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 68%। और इसका वाइट परसेंटेज कितना हो जाएगा? वाइट परसेंटेज दैट विल बी इक्वल टू 100 माइनस 68 दैट इज इक्वल टू द 32%। तो इस तरह के भी कॉन्सेप्ट कई बार आता है। अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी आपको पता है तो वाइट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वाइट परसेंटेज पता है तो वहां से पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन पता है तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका वाइट फ्रैक्शन कितना है, वाइट परसेंटेज कितनी है, पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, व्हाटसोएवर रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले अब हम इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कि पैकिंग एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग इफिशियंसी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू किसके लिए? सिंपल लैटिस के लिए। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग के स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। आर इक्वल टू कितना होता है?
R इक्वल टू होता है E/2 फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फॉर द सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में एटम्स जो अरेंज होते हैं कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर। एटम्स आर अरेंज कॉर्नर। कॉर्नर एटम्स कितने हो जाएंगे, कॉर्नर एटम जो हो जाएंगे, एंड देयर आर टोटल 8 कॉर्नर, 8। और एक एटम का ओनली 1/8 पार्ट इनसाइड द यूनिट सेल आता है। तो सो दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। सो द वैल्यू ऑफ ZE इक्वल टू 1 इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है। तो APF एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू द ZE मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई RQ डिवाइड बाई AQ। सो अब हम लोग फर्दर इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। जेडी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, द वैल्यू ऑफ जेडी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाई A/2 का Q डिवाइड बाई AQ। आफ्टर कैलकुलेशन you can get the value is equal to 0.52. तो the value of APF atomic packing fraction for simple cubic lattice is equal to 0.52. नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी। द वैल्यू ऑफ पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 100 that is equal to 52%। तो वाइट परसेंटेज कितना आ जाएगा, वाइट परसेंटेज आ जाएगा बच्चों 100 माइनस 52 that is equal to 48%। तो वाइट परसेंटेज आ जाएगा बच्चों सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर 48% इसका एम्प्टी होता है और 52% जो होता है यूनिट सेल वो फील्ड होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ह्यूज वाइट आता है, वाइट होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर। सो अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में भी हमने अभी रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था, दैट इज द R इक्वल टू आया था √3/4 इंटू A। और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो आए थे दैट इज इक्वल टू द 2 फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, APF that will be equal to the ZE multiplied by 4/3 pi RQ divided by AQ. Now put the value of R and ZE in this relation. So atomic packing fraction is equal to आ गया आपका 2 multiplied by 4/3 into pi into √3 A/4 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई AQ। सो that will be equal to the 0.68 APF। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगी आपकी, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई
100 that is equal to the 68%. तो वाइट परसेंटेज कितना होगा बच्चों? द वैल्यू ऑफ वाइट परसेंटेज जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू द 100 minus 68 that is equal to the 32%. तो अगर हम कंपेयर करें वाइट परसेंटेज दोनों में कि किस में ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि पैकिंग डेंसिटी जो होती है बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द CCP. CCP is the closed cubic packing. CCP is the closed cubic packing, or it is also known as FCC, face centered cubic structure. तो FCC स्ट्रक्चर में भी हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग के स्लाइड्स में हमने देखा था रिलेशंस क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन A एंड R इक्वल टू आता है यहाँ पर A/2√2. The value of R is equal to A/2√2 and effective number of atom ZE that will be equal to the 4, because in FCC structure there are 6 faces and atoms are arranged at the faces also. So 6 multiplied by 1/2 that is equal to the 3 and corner atoms हो जाएगा 8 multiplied by 1/8 is equal to 1. So total number of effective number of atom is equal to 4. तो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन फॉर FCC स्ट्रक्चर इज इक्वल टू द ZE मल्टीप्लाइड बाई 4/3 pi RQ divided by AQ. Now put the value of R and Z in this equation. तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ZE की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4 यहाँ पर और मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई इंटू R की वैल्यू पुट कर देंगे A/2√2 का यहाँ पर Q हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका A का Q. So the value is equal to the 0.74. This is the approximate value of the atomic packing fraction APF. और पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगी APF मल्टीप्लाइड बाई 100 that is equal to the 0.74 multiplied by 100, 74%. This is the highest packing efficiency for the different types of arrangement which we have studied. Just a second. पेन। तो यहाँ पर हम अगेन इसको रिराइट करेंगे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 0.74 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू द 74%। और आफ्टर दैट वाइट परसेंटेज आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 74 दैट इज इक्वल टू द कितना आ जाएगा 74 दैट इज 26%। तो पैकिंग इफिशियंसी जो होगी FCC स्ट्रक्चर या CCP स्ट्रक्चर की हाईएस्ट होती है और सेम पैकिंग इफिशियंसी SCP स्ट्रक्चर के लिए भी आती है। द पैकिंग नोट करिए, यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, यहाँ पर नोट द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ FCC and HCP are same is equal to
74%, sorry, 74%. These are the references used for preparing these slides. बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक का प्रीवियस वीडियो दिए हुए हैं, और जिन बच्चों को कंप्लीट प्रिपरेशन करना है उन लोगों को वीडियो सीरीज में देखना होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप सारे टॉपिक एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।